जय माता दी, जय माता दी। माँ की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आज है एकादशी, मोहिनी एकादशी। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने ये 5 तुलसी की लकड़ी ली हैं और मैंने कलावे में लपेट के इसके दिया जलाऊँगी, दीप प्रज्वलित करूँगी। तो आप सभी भी कैसे करते हो बताना ज़रूर। तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मैं अब दिया जला रही हूँ। ये मैंने इस तरह से सारी 5 लकड़ी इकट्ठी करके और उन पर ये कलावा लपेट दिया है। अब ये मैं घी में डुबो लेती हूँ। घी में डुबो के मैं भी, और ये दीप रूही की बाती का दीपक इसी में जला लेती हूँ मैं। दोनों दीपक, एक नारायण के नाम का और एक माता रानी के नाम का मैंने कर दिया है अब दीप प्रज्वलित। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 नारायण। ये धूप बत्ती जला दी है मैंने, सुगंधित धूप बत्ती। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और टीका लगा देती हूँ। नारायण, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण। जय हो मेरे गणपति बाबा, जय हो माँ लक्ष्मी नारायण, जय हो माँ गायत्री माता, तुम्हारी सदा ही जय। जय हो मेरी दुर्गे माता, तुम्हारी सदा ही जय। जय हो माँ अम्बे। तो मैंने सभी के टीका लगा दिया है और अब पढ़ती हूँ मैं किताब। मैं मोहिनी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सभी बड़े ध्यान से सुनना। जय हो मेरी मोहिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या कथा है? इसकी व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे जना धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावें। महर्षि ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह व्रत लोकहित है, अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से ही प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का एक धन धान्य से पुण्यवान एक वेश्या रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुणों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से दुखी हो रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को चला गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को
मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। और उस समय वैशाख मास के महीने का तथा कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही पापी को कुछ शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि ने के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत कथा का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गौदान की बराबर पुण्य मिलता है। इस तरह से मेरा महात्म्य का पूजा मोहिनी एकादशी का व्रत कथा संपूर्ण हुई और अब मैं आरती करती हूँ। तो ज़्यादा बड़ी वो हो जाएगी मेरी क्या नाम है वीडियो, तो मैं ज़्यादा इसमें मतलब नहीं आरती कर सकती। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के जीवन में खुशियाँ बरसाएं। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सभी पर हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सभी के जीवन में खुशियाँ बरसाएं। जय हो श्री रमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।